बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का बरकतों वाला नेमतों वाला महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में अपने अल्लाह से मांग लें जो आप मांगना चाहें। और मैं अपनी बहनों को एक ऐसा वजीफ़ा बताना चाहती हूँ जिससे उनके सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि ख़वातीन के अक्सर यही मसले हैं। उनका शौहर उन पे तवज्जो नहीं देता, उनसे प्यार नहीं करता, उनको टाइम नहीं देता, उनको समझता नहीं है, या वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर के बाहर ही गुजारना पसंद करता है। वो उन्हें वो वैल्यू नहीं देता जो वो हकदार हैं जिसकी, और वो बहुत परेशान रहती हैं इन तमाम बातों की वजह से। और ये परेशानी का सबब भी बनती हैं एक औरत के लिए जो कि अपना सब कुछ अपने शौहर पे निछावर कर देती है, और बदले में जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में अपने अल्लाह से ये सब कुछ मांग लें और इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगी, आप परेशान नहीं होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत का समंदर इतना ज़्यादा वसी है कि वो जब अता करने पे आता है तो क्या नहीं अता कर सकता। तो आते हैं वजीफ़े की तरफ। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सा वजीफ़ा है, कोई इतना आप इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। आपने करना ये है कि मगरिब की नमाज के बाद रमज़ानुल मुबारक के पहले 10 दिनों में आप ये वजीफ़ा कर लें तो बेहतर है। आपने रमज़ानुल मुबारक के पहले 10 दिनों में किसी भी रात मगरिब के बाद जा नमाज पर बैठकर 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 171 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और उससे अपने शोहर की तस्वीर पर दम करना है। और दम करने के बाद आपने फिर से दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जितनी कसरत से आप पढ़ सकें, कोई इसमें तादाद की कैद नहीं है, तो आपने वो पढ़ना है। इसके बाद आपने या वदूदो पढ़ना है और इस पे भी कोई तादाद की कैद नहीं है, आपने इसको भी अपनी मर्ज़ी से जितनी कसरत से पढ़ सकें पढ़ना है। इसके बाद आपने अपने शौहर की तस्वीर को दम करना है। इस तरह देखिएगा कि आपके शौहर का दिल आपकी तरफ राग़िब होगा और आपकी तरफ ऐसे मुतवज्जो होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। ये मेरी कई बहनों ने आज़माया हुआ है और आप भी इसको आज़माएं तो आपको भी इंशाअल्लाह खैर होगी। ऐसी चीज़ें आगे शेयर करनी चाहिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो आपने ये वीडियो आगे लाजमी शेयर करनी है। ये सदका ए जारिया है। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।